हरिओम नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम एस्ट्रोलॉजी क्लास नंबर 51 है। इस क्लास में हम दो कंसेप्ट बता रहे हैं। पहला कंसेप्ट ये बता रहे हैं कि हर हाउस के अंदर जिस तरह से हमारे शरीर के दो पार्ट हैं, एक राइट पार्ट है और एक लेफ्ट पार्ट है। हमारे शरीर के दो पार्ट हैं, एक राइट पार्ट है और एक लेफ्ट पार्ट है। दो कंसेप्ट इस टॉक में बताने हैं। पहला कंसेप्ट है सूर्य और चंद्रमा के बारे में, दूसरा कंसेप्ट है डायरेक्शंस के बारे में। बाकी और कुछ भी हमें सीखने को यहाँ पे मिलेगा, इसलिए कृपया करके इस टॉक को सुनते रहें, क्योंकि बीच में कुछ ऐसी बात भी हमें सीखने को हरिओम नॉलेज प्लस के प्लेटफॉर्म से मिलेगी जो हमने उम्मीद नहीं की होगी कि हमें मिल जाएगी। हमने H1 और H12 के बारे में, एनवायरनमेंट के बारे में आपकी जानकारी को शिफ्ट अप किया कि कुंडली में H1 से H12 का एनवायरनमेंट होता है। यहाँ पे जो H1 है एक हाउस है, ये हमारा शरीर भी एक प्रकार का हाउस है। इस शरीर का जो राइट हिस्सा है वो सूर्य ग्रह द्वारा कंट्रोल हो रहा है, इस शरीर का जो लेफ्ट हिस्सा है वो चंद्रमा ग्रह द्वारा कंट्रोल हो रहा है। इसी तरह से जो 12 के 12 कुंडली के हाउसेस हैं, जिनको हम H1 से H12 के माध्यम से एसोसिएट कर रहे हैं, डिनोट कर रहे हैं, जिनको हमने राशि के साथ भी एसोसिएट करना सिखाया। H1 जो हाउस है, आपको बताया गया कि H1 = B1। हाउस हमेशा भाव के बराबर होता है, लेकिन भाव की इंपॉर्टेंस हाउस से ज़्यादा होती है, क्योंकि भाव जो है कुंडली में वो फिक्स होता है, हाउस कभी फिक्स नहीं होता। ये भी बता चुके हैं। तो अब अगर हम काल पुरुष की कुंडली, यहां पे H1 = B1 होता है, H1 = B1 होता है पहले भाव को, जिसमें H1 है। क्योंकि हमने काल पुरुष की कुंडली की बात की, यहां पे H1 और B1 बराबर होगा। तो अगर इसके हम H1 के दो टुकड़े करना चाहें, हाउस के दो टुकड़े करना चाहें, तो हाउस के दो टुकड़े जो होंगे बराबर होंगे। जो पहला टुकड़ा होगा वो सूर्य भगवान को दिया गया है, और जो दूसरा टुकड़ा है वो शिव चंद्रमा को दिया गया। इस एस्पेक्ट से हम होरा शास्त्र के कंसेप्ट को भी समझ पाए। अब आप कहेंगे कि ये होरा शास्त्र क्या है? होरा शास्त्र एक शास्त्र है जिसके माध्यम से हम सूर्य और चंद्रमा के ऑनरशिप के आधार पर प्लैनेट की प्लेसमेंट को कुंडली में चेक करते हैं। तो यहां पे हम सूर्य और चंद्रमा के आधार पर ऑनरशिप बता रहे हैं कि हाउस नंबर 1 के पहले 15 डिग्री का जो इंचार्ज है वो सूर्य है, और हाउस नंबर 1 की दूसरी 15 डिग्री का जो इंचार्ज है वो चंद्रमा है। लेकिन ये जो फिलॉसफी है ये डायनेमिक है। डायनेमिक का मतलब कि इसमें ऑड नंबर H1 हाउस है, H3 हाउस है, H5 हाउस है, H7 हाउस है, H9 हाउस है, H11 हाउस है, उस पे ये फिलॉसफी काम करेगी। जो ऑड नंबर के हाउसेस हैं उन पे फिलॉसफी क्या काम करेगी कि पहला जो हाउस का एरिया है, जो 15 डिग्री का एरिया है, वो सूर्य ग्रह द्वारा कंट्रोल होगा। जो दूसरा है वो चंद्रमा ग्रह द्वारा कंट्रोल होगा। फिर हम हाउस नंबर 3 में जाएंगे, वहां पे भी जो पहला हिस्सा है 15 डिग्री का वो सूर्य ग्रह द्वारा कंट्रोल होगा, और जो दूसरा हिस्सा है वो चंद्रमा द्वारा कंट्रोल होगा। इसी तरह से हम H5 में जाएंगे। H5 का जो पहला 15 डिग्री है वो सूर्य ग्रह द्वारा कंट्रोल होगा, H5 का जो दूसरा 15 डिग्री है वो चंद्रमा द्वारा कंट्रोल होगा। इसी तरह से H7 में, H9 में, H11 में। अब आप कहेंगे कि ये H2 के बारे में क्या है?
H2 के बारे में थोड़ा सा उल्टा है बस। पहले चंद्रमा को इम्पोर्टेंस दे दी गई, मीन्स चंद्रमा और सूर्य को दोनों को इम्पोर्टेंस देने की पॉइंट से ये फिलॉसफी बनाई गई कि एक हाउस में जो पहला 15 डिग्री का हिस्सा है वो सूर्य कंट्रोल कर रहा है, दूसरा चंद्रमा कर रहा है। तो अगला जो हाउस बनाया उसमें उल्टा कर दिया, मीन्स हाउस नंबर H2। H2 में पहले जो है चंद्रमा कंट्रोल करेगा पहले हिस्से को, पहले डिग्री को, और दूसरा हिस्सा है वो सूर्य के पास जाएगा। तो यहाँ पे H2, H4, H6, H8, H10 और H12। तो आप अगर कोई प्लेनेट आपके कुंडली में H1 के अंदर 10 डिग्री पे बैठा हुआ है तो ये कह सकते हैं कि वो सूर्य के कंट्रोल में है। अब उसके बाद में क्या हम बनाएंगे बात की बात है, लेकिन आपको सिर्फ ये पता लग जाएगा कि अगर कुंडली में कोई भी प्लेनेट 0 से 15 डिग्री पे बैठा हुआ है और H1 में बैठा हुआ है तो वो सूर्य के कंट्रोल में है, वो सूर्य के होरा में बैठा हुआ है या सूर्य की ओनरशिप में बैठा हुआ है। H9 के अंदर मानो कोई प्लैनेट 20 डिग्री बैठा हुआ है तो वो चंद्रमा के कंट्रोल में है। बात क्लियर होगी। ये कंसेप्ट था जो हमने इस टॉक में आपको बताया। दूसरा कंसेप्ट ये है जो हमने शायद पहले बताया भी हो, लेकिन यहाँ पे हम उसको रिपीट कर रहे हैं थोड़ा समझने के लिए, समझाने के लिए आपको। वो है डायरेक्शन का। जो H1 है, H1 की जो डायरेक्शन है वो पूर्व डायरेक्शन है। कौन सी डायरेक्शन है? पूर्व। नॉर्मली आप केंद्र को पकड़ लें, केंद्र के हाउसेस जो हैं फिक्स होते हैं। केंद्र के जो हाउसेस हैं वो फिक्स है, मतलब केंद्र के जो भाव है फिक्स है। हमने बोल दिया हाउसेस, लेकिन केंद्र के भाव फिक्स होते हैं। अब काल पुरुष की कुंडली में तो फिक्स हो गई। H1 पूर्व दिशा को डिनोट करता है। समझने के लिए कहते हैं कि H1 जो इन्वायरमेंट है वो पूर्व दिशा, H1 इन्वायरमेंट पूर्व दिशा में ग्रो के बारे में बात करता है। H2 इन्वायरमेंट दक्षिण दिशा में ग्रो करने के बारे में बात करता है। H3 पश्चिम दिशा में ग्रो करने के बारे में बात करता है। एक सिंपल आपको समझने के लिए बता दें कि हम ये कह सकते हैं कि जो मेष राशि वाला व्यक्ति है उसको पूर्व दिशा सूट करेगी। एक पॉइंट ऑफ व्यू हमने दे रहे हैं ताकि बात समझ में आए। H2 को हम कहेंगे दक्षिण दिशा सपोर्ट करेगी। H3 की बात करें तो उसको पश्चिम दिशा सपोर्ट करेगी। पश्चिम जो एरिया है जहां पे वो रह रहा है उसके पश्चिम जो एरिया है वो उसके सपोर्ट में है। H4 की बात करें तो उत्तर दिशा। यही क्रम को हम क्रोनोलॉजिकल रिपीट करेंगे, इसी क्रम को हम क्रोनोलॉजिकल रिपीट करेंगे। मींस H5 की बात करेंगे तो पूर्व दिशा, H6 की बात करेंगे तो दक्षिण दिशा, H7 की बात करें तो पश्चिम दिशा, H8 की बात करेंगे तो फिर उत्तर दिशा, H9 की बात करेंगे तो पूर्व दिशा, H10 की बात करेंगे तो दक्षिण दिशा, H11 की बात करेंगे तो पश्चिम दिशा, H12 की बात करेंगे तो फिर उत्तर दिशा होगी। तीसरा कंसेप्ट भी हम इस टॉक में देने की कोशिश करते हैं, वो है योग। एक व्यक्ति पंडित जी महाराज जी के पास गया, उसने कहा भाई मेरे को ना देखना कि मेरे भाग्य में पैसा है नहीं है। तो पंडित जी महाराज ने कुंडली देखी और कहा आपके कुंडली में ना पैसे का बड़ा योग है। तो पैसे का जो योग है उसका मतलब क्या है? योग का मतलब है कि कोई घटना आपके जीवन में घटित होगी, मीन्स आपके भाग्य में चीज है। कब मिलेगी? आपके कुंडली की जो महादशा है जिसके बारे में बताया था हमने, और गोचर। गोचर के बारे में हमने बात की नहीं अभी, उसके बारे में बात करेंगे तो पता लगेगा कि महादशा और गोचर से पता लगता है कि वो चीज़ आपको कब मिलेगी। उसका हमने अलाइनमेंट बताई नहीं है, लेकिन यहाँ हम बता रहे हैं आपको कि योग किसी घटना का एक पैरामीटर है, एक फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला जो है कब लगाया जाएगा ज़िंदगी में वो देखने के लिए योग, महादशा, और महादशा के अंदर बहुत तरह की दशाएं हैं, वो या योग, या फिर हम डिविजनल चार्ट को भी चेकआउट करेंगे। फिर हम अष्टावक्र चार्ट भी देखते हैं।
मतलब कुंडली जो है एक समुंदर है, उस समुंदर में जितना हम गोता मारते हैं उतना पता लगता है, लेकिन फिर भी जो बातें हम बता रहे हैं उन पे भी अगर आप फोकस करते हैं तो काफ़ी बातें आप अपने कुंडली के बारे में, अपने रिलेटिव की कुंडली के बारे में, या प्रोफेशनली आप इस चीज़ को समझ के भी प्रोफेशनली कुंडली देखने का काम भी कर सकते हैं। तो आज की इस टॉक में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड सपोर्टिंग ऑलवेज हरिओम नॉलेज प्लस। हरिओम नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम एस्ट्रोलॉजी क्लास नंबर 51 है। इस क्लास में हम दो कंसेप्ट बता रहे हैं। पहला कंसेप्ट ये बता रहे हैं कि हर हाउस के अंदर जिस तरह से हमारे शरीर के दो पार्ट हैं, एक राइट पार्ट है और एक लेफ्ट पार्ट है। हमारे शरीर के दो पार्ट हैं, एक राइट पार्ट है और एक लेफ्ट पार्ट है। दो कंसेप्ट इस टॉक में बताने हैं। पहला कंसेप्ट है सूर्य और चंद्रमा के बारे में, दूसरा कंसेप्ट है डायरेक्शंस के बारे में। बाकी और कुछ भी हमें सीखने को यहाँ पे मिलेगा, इसलिए कृपया करके इस टॉक को सुनते रहें, क्योंकि बीच में